चेंज योर थाट यू कैन चेंज योर लाइफ। मेंशनस्टीन का यह जो है बड़ा ही अच्छा कोटेशन है, मैंने कहीं पर पढ़ा था। और जब इस कोटेशन को मैंने पढ़ा तो एक बहुत ही सुंदर कहानी मुझे याद आ गई, जो तथागत गौतम बुद्ध के बीच और अंगुलीमाल डाकू के बीच की कहानी है। अंगुलीमाल 1000 लोगों को मारने का प्रण रखता था, 999 लोगों को मार चुका था। राजा बिंबिसार से उसका कोई वैर था, जिसके कारण उसने 999 लोगों को मार दिया था। जिस पहाड़ी पर वह रहता था उस पहाड़ी पर जाने के लिए निषेध था, मना कर दिया गया था। गांव वालों ने बोर्ड लगा दिया था कि इस पहाड़ी पर कोई ना जाए। इस पहाड़ी पर डाकू अंगुलीमाल रहता है, 999 को मार चुका है। मैंने कहीं पढ़ा था कि राजा भी जो है उस पहाड़ी पे जाने से डरता था, राजा भी डरता था। और कभी कभी उसकी माँ जो है अंगुलीमाल से मिलने पहाड़ी पर जाया करती थी, लेकिन जब उसने देखा कि अंगुलीमाल 999 लोगों को मार चुका है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने में केवल एक को मारना है, तो उसने भी जाना बंद कर दिया। क्या पता कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मुझे ही ना मार दे। फिर एक दिन गौतम बुद्ध का आगमन उस गांव में हुआ। उसी मार्ग से चले अपने एक शिष्य के साथ। शिष्य ने कहा, तथागत, इस मार्ग पे जाना कदापि उचित नहीं है। इस मार्ग पर डाकू अंगुलीमाल रहता है। ये मार्ग खतरे से खाली नहीं है। उसने 999 को मार दिया है, अब एक को केवल बाकी है। गौतम बुद्ध बोले कि अगर तुम मुझे ना बताता तो मैं शायद इस रास्ते से ना जाता, लेकिन तूने मुझे बताया तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। उसे मेरी ज़रूरत है। मैं साधु ही क्या जो अपना मार्ग बदल दे। दूर से गौतम बुद्ध को अपनी तरफ आते हुए देखकर अंगुलीमाल बहुत प्रसन्न हुआ। सोचा कि आज इसे मारूंगा और अपना 1000वां वध करूंगा और अपना प्रण पूरा करूंगा। गौतम बुद्ध धीरे धीरे उसके नज़दीक आते गए और अंगुलीमाल और भी प्रसन्न होता गया। जैसे ही गौतम बुद्ध उसके थोड़ा और नज़दीक आए, उनके शरीर से निकलने वाले तेज को अंगुलीमाल सहन नहीं कर पा रहा था। वो तेज, वो प्रकाश, वो आभा जो है उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने कहा, सन्यासी तू वहीं रुक जा। हालांकि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज मैं तुझे मारूंगा और अपना 1000वां वध, अपना प्रण पूरा करूंगा, लेकिन तू वहीं पर रुक। गौतम बुद्ध और भी आगे बढ़ते गए। उन्होंने कहा, मैं तो आज से 20 साल पहले रुक गया था, आज मैं तुझे रोकने आया हूँ। अंगुलीमाल बोला, सन्यासी तू रुक। मुझे लगता है कि उसके हृदय में महाभारत से भी ज़्यादा जो है भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। उसने कहा, मैं तुझे मार दूंगा। बोला, तू भी सन्यासी क्या करता है, मैं तुझे मार दूंगा। बोला, तू भी छत्री, मैं भी छत्री, देखता हूँ कौन किसे मारता है। और सन्यासी तुझे डर नहीं लगता? बोला, डर की क्या बात है, मैं तुझे बदलने आया हूँ और तुझे बदल कर जाऊँगा। बोला, सन्यासी मैं तुझे मार दूंगा। बोला, मार ना। कहते कहते जो है गौतम बुद्ध अंगुलीमाल के सामने आ खड़े हुए। बोले, तू मुझे मार देगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। अंगुलीमाल ने बोला, क्या? बोला, तू इस टहनी को काट सकता है? अंगुलीमाल उस समय अपने पास एक खड़क रखता था, खड़क। उसने खड़क को तुरंत निकाला और मारा, टहनी के 2 टुकड़े हो गए। बोला, कट गई। बोला, अब तू इस टहनी को जोड़ कर दिखा। बोला, सन्यासी तू पागल लगता है क्या? जो चीज़ कट गई वो जुड़ कैसे सकती है? बोला, मैं भी तो तुझे यही समझाना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध बोले, जो चीज़ कट गई वो जुड़ नहीं सकती। तूने 999 लोगों को काट डाला, अब एक को जोड़ कर दिखा। आंसुओं से भर गया अंगुलीमाल और गले में उंगलियों की जो माला थी उसे उठाकर बुद्ध के चरणों में रख दिया। विचार बदल गए दोस्तों, विचार बदल गए। उसके बाद गौतम बुद्ध मुड़े, उसकी तरफ नहीं देखा और जानते थे कि मेरे पीछे आएगा। इस तरह से अंगुलीमाल उनके पीछे चला और बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि करते हुए उनके पीछे आया। पूरी ज़िंदगी बदल गई अंगुलीमाल की। गौतम बुद्ध गांव में आए, उसे शिक्षा दी और फिर उसे भिक्षा मांगने के लिए
गांव में भेजा। अंगुलीमाल उन्हीं लोगों के घर जाता जिनके घर के सदस्यों को उसने काट डाला था। लोग उसे प्रताड़ना देते, पत्थर मारते और रक्त में लहूलुहान होकर जब वह गौतम बुद्ध के पास आता तो गौतम बुद्ध उसके हाथों को पकड़कर बोले, क्यों, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है? अंगुलीमाल ने कहा, पीड़ा तो मन को होती है, शरीर को नहीं। मन तो आप अपना हाथ ले गए, ये तो मेरा शरीर है। पूरी ज़िंदगी बदल गई अंगुलीमाल की। दोस्तों, चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर थाट। अपना विचार बदल कर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। असफल हैं तो विचार बदल कर सफल हो सकते हैं। तो अपने विचार को बदलिए और जीवन में हमेशा सफल रहिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।